अच्छा, लुक अलाइक के अंदर आप फेसबुक को कस्टम ऑडियंस देते हैं अपनी, और फिर फेसबुक उस ऑडियंस की एनालिसिस करती है और फिर उस जैसे नए लोग आपको निकाल के लाके देती है कि जिसको आप अपना ऐड दिखाते हैं और आपके पास परचेजेस आती हैं। अब ये आपका ऑनलाइन स्टोर था, इसके ऊपर 1,000 लोग आए, उन 1,000 लोगों में से 100 लोगों ने आपसे परचेज कर लिया आपकी प्रोडक्ट। अब वो जो 100 लोगों ने आपसे आपकी प्रोडक्ट परचेज की है, अब आप ये चाहते हैं कि आपका ऐड उन्हीं लोगों को दिखे कि जो उन 100 लोगों जैसे हैं, कि जिन्होंने आपसे आपकी प्रोडक्ट को बाई किया, उन लोगों को ना दिखे कि जो उन जैसे हैं कि जिन्होंने बिना बाई किए आपकी वेबसाइट से बाहर निकल गए। क्योंकि अभी तक तो आपका ऐड उन लोगों को भी दिख रहा था कि जो आपसे बाय नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और जो है आपकी वेबसाइट से बाहर निकल गए। तो लुक अलाइक ऑडियंस बनाने का मकसद ही यही है कि आप अपनी टारगेटिंग को नैरो कर रहे हैं। अब आप सिर्फ ऐड उनको दिखाना चाहते हैं कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिलते जुलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाकर अपने ऐड चलाएंगे तो अगर आपका ऐड 1,000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं तो 1,000 के 1,000 ही आपके पास परचेजेस आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर भी आपके बहुत सारे लोग वेबसाइट छोड़ के बाहर जाएंगे, लेकिन क्या है कि वहां कन्वर्जन रेट आपका बढ़ेगा लुक अलाइक की बेसिस के ऊपर, और आपको कॉस्ट पर परचेस सस्ती पड़ेगी। एक ऑर्डर अगर आप एक नॉर्मल ऑडियंस के ऊपर काम कर रहे हैं तो अगर एक ऑर्डर आपको 1,000 रुपए का पड़ रहा है, तो अगर आप लुक अलाइक के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो ऑर्डर हो सकता है 600, 650, 700 के ऊपर आ जाए, 500 के ऊपर आ जाए। क्यों? क्योंकि अब आप उन्हीं लोगों तक अपना ऐड लेके जा रहे हैं जो आपके कस्टमर से मोस्ट सिमिलर है। तो लुक अलाइक ऑडियंस का असल मकसद ये होता है कि जिन्होंने आपसे बाय कर लिया उनके जैसे नए लोगों तक आप अपना ऐड लेके जाएं। अच्छा, इसके पीछे के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको रिजल्ट कम मिलता है, कैसे मिलता है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जरा हम प्रोसीजर समझ लेते हैं लुक अलाइक बनाने का। तो आपकी लुक अलाइक दो तरह से आप बना सकते हैं। एक तो जनरलाइज लुक अलाइक होती है वैल्यू बेस्ड, कि आपके स्टोर के ऊपर जितने लोग आ रहे हैं उसमें से कोई आपसे 30,000 वाला माल खरीद रहा है, कोई आपसे 100 रुपए वाला माल खरीद रहा है, कोई आपसे 2,150 वाला माल खरीद रहा है। तो ये सारे लोग आप एक जगह डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये पिक्सल मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है, ये मेरी वेबसाइट है, और फिर यहाँ पर इवेंट है मेरा परचेस, कि वो लोग के जिन्होंने मुझसे परचेस किया। अब यहाँ पर इसने आपको यूनिक कस्टमर्स बता दी कि लास्ट 60 डेज के अंदर इतने लोगों आपसे परचेस कर चुके हैं। अब इन लोगों के डाटा के ऊपर आपको फेसबुक नए लोग निकाल के देगी। अब यहां पर ये वैल्यू बता रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो $60 है, लोएस्ट वैल्यू जो है $41 है। ये परचेज वैल्यूज हैं, ठीक है, कि कम से कम इतने का माल बाय हुआ है, ज्यादा से ज्यादा इतने का माल आपके स्टोर से बाय हुआ है, और जो नंबर ऑफ कस्टमर्स थे वो इतने थे। तो अब यहां पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके होंगे एग्जिस्टिंग, उतनी ही अच्छी लुक अलाइक बनेगी। मिनिमम आपके पास 100 होने चाहिए। अगर यहां पर ये 100 होंगे तो ही आप लुक अलाइक बना पाएंगे। अगर ये 100 से जितना ज्यादा होंगे उतनी अच्छी लुक अलाइक बनेगी, क्योंकि सारा गेम डाटे का है। ये शुरू से मैं एक बात समझा रहा हूं, सारा गेम ही डाटा का है। जितना ज्यादा डाटा आप फेसबुक को वापस पहुंचाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपके एड्स ऑप्टिमाइज होंगे और आपके पास परचेजेस आएंगी। तो अब यहां पर आपने परचेज सेलेक्ट कर लिया कि भाई वो लोग के जिन्होंने मेरी वेबसाइट से माल खरीदा, वो अब यहां पर आपको नजर आ गए। अब यहां पर आपसे फेसबुक पूछती है कि आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लें। अब ये जो परचेजेस मेरे पास आई हैं ये पाकिस्तान से आई हैं, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। इंडिया से आई होंगी तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, एटलीस्ट 100 परचेजेस होनी चाहिए उस कंट्री से, कि जिस कंट्री के अंदर आप ऑडियंस को ऑडियंस की लुक अलाइक बना रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये ऑडियंस का साइज पूछ रहा है। अब ये जो साइज है ये 10% तक जाता है, 0 से। तो ये जो रेंज है जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी लुक अलाइक होगी। जैसे अगर ये 0 to 1% है तो ये मोस्ट सिमिलर लोग हैं। यहां पर जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, एस्टिमेटेड रीच 6,42,000, ये मोस्ट सिमिलर हैं आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस से, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से। 0 से 2 के ऊपर लेके जाएंगे तो ये उससे कम सिमिलर है, 3 पे जाएंगे तो ये उससे कम सिमिलर है, ऐसे ही सो ऑन 10 तक जाता। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो 1% हो वही आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर जाए। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट करता हूं तो अब ये 5 ग्रुप बन गए। ग्रुप 1 1% वाला, ग्रुप 2 1 से 2 वाला, ग्रुप 3 2 से 3 वाला, 3 से 4 वाला, 4 से 5 वाला। तो अब ये जो ग्रुप बना है ये आप टेस्टिंग करते हैं कि कौन सी परसेंटेज आपके लिए अच्छा वर्क कर रही है।
हो सकता है आपको 2 से 3% वाला ये जो ग्रुप आप टारगेट करें अपनी, जब आप आएंगे टारगेटिंग के ऊपर, यहाँ पर जब आप लुक अलाइक अपनी सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये 2 से 3% वाली लुक अलाइक जो है ये आपके लिए सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हो। लेकिन अमूमन जो 1% होता है ये मोस्ट सिमिलर ऑडियंस है आपके कस्टमर्स की, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। अब यहाँ पर आप इवेंट को भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर कंटेंट व्यू पे कर सकते हैं, पेमेंट इन्फो पे कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट पे कर सकते हैं, चेकआउट पे कर सकते हैं, लेकिन ये सब बेकार है। आपको करना सिर्फ परचेज के ऊपर है। क्यों? क्योंकि मतलब आपको परचेज से, आप उन लोगों को नहीं ढूंढना चाह रहे कि जो ऐड टू कार्ट करके बाहर निकल जाते हैं, परचेज ही करते हैं। आप उन लोगों को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कि जो आपसे आपका माल परचेज करता है। तो ये वैल्यू बेस्ड लुक-अलाइक होती है, जनरलाइज्ड होती है। अब आप और स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, जैसे आपको कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेचनी, जैसे हाइड्रो बूस्ट, ठीक है। अब जैसे नाहिद डॉट पीके के पास हाइड्रो बूस्ट का स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हो, अब इनको फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करके इसका स्टॉक ज्यादा से ज्यादा बेचना है, तो फिर अब ये क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी लुक अलाइक बना सकते हैं। अब जैसे मैं सोर्स के अंदर आऊंगा, यहाँ पे मैंने इससे पहले क्या सेलेक्ट किया था, पिक्सल सेलेक्ट किया था, मैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस दूसरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं वेबसाइट के ऊपर आया, यहाँ पर मैं पिक्सल आ गया मेरा, अब यहाँ मैंने सेलेक्ट कर ली परचेस, इसको और रिफाइन किया, यूआरएल पैरामीटर के अंदर आया, अब यहाँ पर मैंने कंटेंट आईडी डाल दी। इस प्रोडक्ट की कंटेंट आईडी कैसे डलती है वो हम सब सीख चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। तो अब लास्ट 30 डेज के अंदर, या मैं इसको 180 कर देता हूँ, पिछले 6 महीने के अंदर जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा वो लोग आपने अलग कर दिए, और अलग करने के बाद अब उन लोगों की लुक अलाइक ऑडियंस बनाई। और फेसबुक ने आपको जो लुक अलाइक ऑडियंस बना के दी, जो हमने यहाँ पे निकाले थे लोग, वो उन लोगों की निकाल के दी है कि जो इन लोगों से सिमिलर है कि जिन्होंने हाइड्रो बूस्ट बाई किया था। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कस्टम कन्वर्जन से। देखिए हर लेवल के ऊपर मैंने बताया था, हर लेवल के ऊपर अलग अलग टारगेटिंग चलती है। जो कैंपेन लेवल है वहां पर भी टारगेटिंग हो रही है, क्योंकि आपने सेल सेलेक्ट किया। अगर आप अवेयरनेस सेलेक्ट करते तो गेम कुछ और होता। आपने सेल सेलेक्ट किया, इसका मतलब यह है कि अब फेसबुक उन लोगों को आपका एड दिखाना चाहती है कि जो परचेज करते हैं, तो ये भी टारगेटिंग हुई ना। उसके बाद लेवल 2 आपका एडसेट लेवल है, यहां पर भी टारगेटिंग हो रही है, ठीक है। यहां पर आप ऑडियंस बता रहे हैं कि भाई मैं इन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहता हूं, एक ये टारगेटिंग हो रही है। दूसरी चीज आपका कन्वर्जन इवेंट है, ठीक है। अब यहां पर भी अगर आप एड टू कार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो इट मींस फेसबुक अब इस चीज पे वर्किंग करेगी कि लोग एड टू कार्ट करें ज्यादा से ज्यादा, परचेस अब उसको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी आप टारगेट कर रहे हैं कि भाई अब यहां फेसबुक कन्वर्जन इवेंट के ऊपर काम कर रही है कि लोग परचेस करें। फिर आप यहाँ टारगेटिंग के ऊपर लोकल लाइक ऑडियंस जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी आपने जो आपको परचेस कराना है, तो ये हाइड्रो बूस्ट के ऊपर अगर आप कस्टम कन्वर्जन बनाते हैं, जो हमने डिस्कस किया था पहले, वो आप अपने कन्वर्जन इवेंट के अंदर सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने जो लोकल लाइक ऑडियंस बनाई है, इसी प्रोडक्ट की बनाई है, वो आपने टारगेटिंग में डाल दी। उसके बाद एड जो आपने बनाया वो भी आपने इसी प्रोडक्ट का बनाया, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि आप जो कस्टम कन्वर्जन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकलाइक ऑडियंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर ये एक प्रोडक्ट हो गई। अब ऐसे ही आप जो बास्केट साइज मैंने डिस्कस की थी कस्टम कन्वर्जन के अंदर, कि वो लोग के जिनका बास्केट साइज 5 या 5 से ज्यादा हो, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं और साथ लोकलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। अब यहां पर मैं आया परचेस, परचेस के ऊपर आके मैंने नंबर ऑफ आइटम्स रख दिए, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब आपको याद आया हमने कस्टम कन्वर्जन बनाई थी कि जिसके अंदर हमने बास्केट साइज की कस्टम कन्वर्जन बनाई थी, तो वो कस्टम कन्वर्जन आप एडसेट लेवल के ऊपर कन्वर्जन इवेंट के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, और साथ अब आपने लुक अलाइक ऑडियंस भी ऐसी बनाई है कि जो वो लोग हैं कि जो जिनका बास्केट साइज 5 या 5 से ज्यादा का होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हर लेवल के ऊपर आप फेसबुक को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं कि जिनका बास्केट साइज 5 या 5 से ज्यादा का, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर वैल्यू से भी बना सकते हैं कि भाई यहां पर जितने लोग आ रहे हैं वो जो हाई वैल्यू आइटम्स खरीद रहे हैं, जो हमने परफ्यूम की एग्जाम्पल ली थी कस्टम कन्वर्जन में, जो अवेंटस के परफ्यूम खरीद रहा है, अब वो परफ्यूम 1 लाख रुपए का है, तो अब यहां पर आप वैल्यू दे सकते हैं कि भाई 1 लाख रुपए
या उससे ज़्यादा का जो माल खरीद रहा है, उसकी कस्टम ऑडियंस बन गई और उसकी फिर लोकल लाइक बन गई। तो आपने कस्टम कन्वर्जन भी बनाई, ठीक है, और फिर आपने लोकल लाइक भी बनाई। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो हर चीज़ की टेस्टिंग होती है और फिर उसके बाद फिर आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं, जो अभी हम टेस्टिंग में आगे सीखेंगे। तो आपके पास यहाँ पे लुक-अलाइक आप दो तरीके से बना सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस की, एक वैल्यू बेस्ड, और आप स्पेसिफाइड भी जा सकते हैं चीज़ों के अंदर अपनी लुक-अलाइक बनाने में। फिर आप लुक-अलाइक परचेज के अलावा भी बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ कस्टमर लिस्ट दे दी आपने रेस्टोरेंट की, जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी। आप अपनी वीडियो के ऊपर लुक-अलाइक बना सकते हैं कि वो लोग के जो सबसे ज़्यादा वीडियो देखा है, जिन्होंने 95% आपकी वीडियो, कोई वीडियो देखी है, ठीक है, इसकी आपने लुक-अलाइक बना ली। अब जैसे आपका बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, अब जैसे अगर मैं अपने कोर्सेज के लिए कोई लुक-अलाइक बनाता हूँ, तो मैं ये वाली लुक-अलाइक ज़रूर बनाता हूँ। जिन लोगों ने 95% तक मेरी वीडियोस देखी हैं, तो वो मेरी नज़र में मोस्ट इंटरेस्टेड ऑडियंस है मेरी, मोस्ट इंटरेस्टेड, ठीक है। अब मैं उनकी लुक-अलाइक बना के उनको टारगेट कर रहा हूँ। तो ये आप अपने बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आप और भी डिफरेंट भी लुक-अलाइक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी लुक-अलाइक, ये इसका प्रोसीजर था कि लुक-अलाइक बनती कैसे, कब बनानी है, कौन सी बनानी है, किस स्टेप पे बनानी है, किस फेज में बनानी है, वो स्ट्रेटेजी में सीखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ वर्क कैसे करती है और उसको बनाना कैसे। उसके बाद ये आपकी सेव्ड ऑडियंसेस हैं। सेव्ड ऑडियंस कोई अलग से कुछ नहीं होता, जो भी आप यहाँ टारगेटिंग कर रहे हैं उसको आप सेव कर लें तो सेव ऑडियंस बन जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया, लेट से ये एक इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, ठीक है, ऐड किया इसको, जेंडर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मैन, एज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली 52, ठीक है, और लोकेशन सेलेक्ट कर ली। इसको मैं अगर सेव कर लूँगा तो ये सेव ऑडियंस बन जाएगी, ठीक। अब ये सेव ऑडियंस बन गई, अब मैं इसको रीयूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे मैं कोई नया ऐड बना रहा हूँ, उसके अंदर सेव ऑडियंस के अंदर मैं जाऊँगा और मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, तो पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, जो इंटरेस्ट मैंने टारगेट किए, सारी टारगेटिंग एक साथ मुझे फ़ौरन यहाँ मिल जाएगी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मुझे सेव्ड ऑडियंस नज़र आ जाएगी है, ठीक है, ये ऑडियंस मैंने बनाई हुई है, ठीक है, तो ये सेव्ड ऑडियंस के अंदर आ जाएगी। तो ये होती है सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। तो ये थी ऑडियंसेस। अब हम लोग आगे एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर बात करते हैं, और ऑडियंस के अंदर कुछ और चीज़ें जो मुझे डिस्कस करनी है, और फिर आखिर में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कौन सी चीज़ कब कैसे काम कर रही होती है।